कल हम लोग किए थे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आज कुछ हम लोग नया मतलब क्या हिसाब का नहीं सीखेंगे, बल्कि मतलब क्या हिसाब का कल जो भी सीखे थे वो रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद देखेंगे कितना आप लोग को याद उसमें से है ना। तो कल एक सिंपल सा बात आप लोग को बताए थे, क्या बताइए, सब्सटेंस क्या होता है। तो फिर आप लोग में से कोई भी बताइए कि सब्सटेंस क्या होता है। The things that are used to make other things. हाँ, द थिंग्स विच वी यूज टू मेक मतलब क्या आपका अदर थिंग्स इज कॉल्ड मतलब क्या आपका सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के एग्जांपल भी दिए थे। For example, wood, Wood is an example of plastic, substance, plastic is an example of मतलब क्या wool, आपका substance, wool is an example of substance, है ना, silk, है etc. ना। तो ये बात भी जाने थे कि सब्सटेंस अलग अलग इसलिए होता है कि सब्सटेंस मतलब क्या होता है, सर आपका अलग अलग मैटर से बना होता है। और हम लोग ये बात भी जाने थे कि मतलब क्या है, सर आपका मैटर क्या चीज़ से बनता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल बना होता है मतलब क्या चीज़ से, आपका एटम से बना होता है। हम लोग ये बात भी जाने थे कि एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब क्या होता है, सर आपका आता है सिंबल। हम लोग ये बात भी जाने थे कि मतलब क्या होता है, सर आपका मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का आता है मतलब क्या, सर आपका फॉर्मूला, है ना। और उसके बाद हम लोग मतलब क्या, सर आपका टॉप 20 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जाने थे। और हम लोग ये बात जाने थे किस तरह मतलब क्या होता है, सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एलिमेंट का वही डिफाइन करता है कि एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा, और वही डिफाइन करता है कि कौन सा एलिमेंट मतलब क्या आपका मेटल होगा और कौन सा एलिमेंट मतलब क्या आपका नॉन मेटल होगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल का कैपेसिटी क्या होता है, याद है आपको, 2। सेकंड शेल का कैपेसिटी क्या है सर आपका 8, थर्ड शेल का भी मतलब क्या सर आपका 8 है, फोर्थ शेल का भी मतलब क्या सर आपका 8 है। तो लास्ट शेल को एक बात हम नहीं बताए थे, कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बैलेंस शेल, क्योंकि लास्ट शेल वो शेल है जो शेल मतलब क्या सर आपका वैलेंसी मतलब क्या होता है डिफाइन करता है। और वैलेंसी क्या होता है सर आपका, किसी भी एलिमेंट का कंबाइन करने का मतलब क्या कैपेसिटी, वो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वैलेंसी। अब एक सिंपल सा बात और पूछते हैं कि टॉप 20 एलिमेंट का नेम आपको बताना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन। द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज मतलब क्या सर आपका H। H क्या कहता है सर आपका, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है सर आपका एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द मतलब क्या सर आपका सेकंड एलिमेंट, Helium. हीलियम। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। Positive one, इट negative कैन one. बी पॉजिटिव वन, इट कैन बी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वन, बट व्हेन इट विल बिकम मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वन, इट विल बी कॉल्ड मतलब क्या सर आपका हाइड्राइड, है ना। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी पॉजिटिव में किस तरह होता है सर आपका, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स मतलब क्या पॉजिटिवली चार्ज, एंड इफ इट गेन्स मतलब क्या सर आपका वन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज। ये सिंपल सा बात याद है। ये तो नहीं बोलेंगे कि यार सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास क्या होता है सर आपका 1 पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है सर आपका 1 नेगेटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन होता ही न्यूट्रल है, इसलिए उसका नाम मतलब क्या सर आपका न्यूट्रॉन है, क्योंकि उसका चार्ज मतलब क्या सर आपका 0 है। और मास का अगर बात करें तो प्रोटॉन का मास मतलब क्या सर आपका 1, न्यूट्रॉन का मास मतलब क्या सर आपका 1, इलेक्ट्रॉन का मास 0 तो नहीं है लेकिन नेग्लिजिबल है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉन का मास को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 0, है ना। तो ये हाइड्रोजन के बारे में आप क्या कहेंगे, ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये non-metal. नॉन मेटल है, लेकिन बाकी नॉन मेटल से थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका अलग क्यों है सर, क्योंकि बाकी नॉन मेटल जो है उसके पास एक ही एबिलिटी होता है, वो क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। लेकिन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर सकता है सर आपका गेन भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका स्पेशल है। ये सिंपल सा बात समझ में आया। तो हीलियम का मतलब क्या बोलते हैं, वैलेंसी कितना होता है, Zero. 0। पॉजिटिव वन नहीं होता है सर, क्यों नहीं होता है सर, क्योंकि हीलियम के पास एक शेल है, और एक शेल में क्या है सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो एक शेल जो है क्या है सर आपका पहला शेल है। तो पहला शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका क्या होता है सर आपका, वो जो डिज़ायर है वो हो जाता है फुलफिल्ड, और जब जो डिज़ायर है वो फुलफिल्ड हो जाता है तो वो क्या कहता है सर आपका अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना भी नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या गेन भी नहीं करना चाहता है, तो उसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका 0। और जिस भी चीज़ का वैलेंसी मतलब क्या होता है 0 होता है, वो चीज़ क्या होता है, नॉर्मल गैस होता है। तो ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या है आपका समझ में आया। तो एलिमेंट नंबर 1 मतलब क्या है आपका हाइड्रोजन, एलिमेंट नंबर 2 इज मतलब क्या है आपका हीलियम, एलिमेंट नंबर 3 इज मतलब क्या है आपका Lithium. लिथियम, है ना। सो कैन आई आस्क व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या है आपका लिथियम। इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द वैलेंसी यू हैव टू रिमेंबर मतलब क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आप तो बनाएंगे नहीं,
इसके पास एक ही चलता है, एक शेल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, और इसके पास एक ही चलता है, एक शेल में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इन टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इन द फर्स्ट शेल इट विल हैव मतलब क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इन द लास्ट शेल इट विल हैव मतलब क्या सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट शेल को क्या कहा जाता है सर आपका, बैलेंस शेल कहा जाता है, क्योंकि लास्ट शेल मतलब क्या होता है सर आपका बैलेंसिंग मतलब क्या कहता है, डिटरमाइन करता है। तो इसके पास मतलब क्या 7 लेस है, तो 7 ये देगा तो मतलब 7 ये गेन तो नहीं करेगा, ये मतलब क्या आपका इसके पास जो 1 है वो 1 को मतलब क्या आपका लूज़ कर देगा, और अगर 1 को लूज़ कर देगा तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब ये बात तो आप बोले नहीं होंगे कि एटम में चार्ज क्या होता है सर आपका 0, इसलिए एटम मतलब क्या होता है सर आपका एटम होता है। लेकिन एटम जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका चार्ज हो जाता है तो एटम बन जाता है मतलब क्या सर आपका आयन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो जाता है मतलब क्या सर आपका पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका नाम हो जाता है मतलब क्या कैटायन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज, और अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो बन जाता है एनायन। कैटायन का नाम जो था वही रहता, जो एटम का नाम था कैटायन का नाम मतलब क्या सर आपका वही रहता है, लेकिन अनायन में नाम मतलब क्या कहता है सर आपका चेंज कर जाता है। और जिस एलिमेंट के पास बस कैटायन बनने का एबिलिटी होता है वो एलिमेंट क्या होता है सर आपका मेटल, और जिसके पास मतलब क्या होता है सर आपका बस अनायन बनने का एबिलिटी होता है वो क्या होता है सर आपका नॉन मेटल। लेकिन एक स्पेशल नॉन मेटल है जिसके पास क्या सर आपका कैटायन बनने की एबिलिटी भी है और अनायन बनने का भी मतलब क्या सर एबिलिटी है, तो वो नॉन मेटल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। ये सेक्शन को याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे व्हाट इज मेटल, मेटल क्या सर आपका नॉन मेटल। ये सिंपल सा बात समझ में आया है ना। तो व्हाट कम्स आफ्टर लिथियम, व्हाट इज एलिमेंट नंबर 4। सॉन्ग तो हम गा सकते हैं लेकिन मतलब क्या सॉन्ग इसलिए हम नहीं गा रहे क्योंकि मतलब क्या बिना सॉन्ग के अगर आपको याद हो जाए तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप लोग को सॉन्ग याद है क्या, हाँ आपको सॉन्ग याद है क्या, नहीं हाँ ही लई बी सी ऑफ नी नाम अगल सही पास कलर का है ना। तो बी आप सही बोल रहे हैं, तो बी आपके सिंबल याद है सर, तो सिंबल किसके लिए वो भी तो याद होना चाहिए सर। सर उसका प्रोनाउंसिएशन अभी तक याद नहीं हुआ अच्छे से। अच्छा 5 स्टार आप खाते हैं, मंच खाते हैं, किसका साइज किसका बड़ा होता है, 5 स्टार का साइज बड़ा होता है, मंच का साइज बड़ा होता है, मंच का साइज बड़ा होता है। तो अगर आपको हम बोलें कि एक बार में सारा का सारा मंच आप मतलब क्या सर आपका खा लीजिए तो खा पाएंगे आप क्या, नहीं खा पाएंगे, क्यों नहीं खा पाएंगे, साइज बड़ा है। तो क्या कहते हैं ब्रेक कर ही खाते हैं ना। तो स्पेलिंग में मतलब क्या होता है वैसे ही होता है, बेरिलियम, 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 हाँ बेरिलियम। तो ब्रेक करके बोलेंगे तो मतलब क्या बोल पाएंगे है ना, तो उस लेवल के हिसाब से ब्रेक करके बोलेंगे तो बोल पाएंगे है ना। ब्यूटीफुल का शायद 1 L स्पेलिंग में, ब्यूटीफुल का स्पेलिंग क्या होता है, BEAUTIFUL। तो हम लोग थे यहाँ पे मतलब क्या सर आपके बेरिलियम में। तो बेरिलियम मतलब क्या सर आपका एटम मतलब ये एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका 4 है, तो इसके फर्स्ट शेल में क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या लूज़ करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वजह से इसका बैलेंस क्या हो जाएगा सर आपका +2 गुड है ना। उसका कोई पर्टिकुलर नेम तो नहीं होगा क्योंकि मतलब क्या सर आपका कैटायन का कि कोई पर्टिकुलर मतलब क्या होता है नेम नहीं होता, अनायन का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर नेम होता है ना। अब आ जाइए बेरिलियम के बाद विच इज़ एलिमेंट नंबर 5, बोरॉन है ना। और बोरॉन का सिंबल क्या है सर आपका बी, गुड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल है ना, 2 in the first and 3 in the 2 second। इन द फर्स्ट शेल एंड 3 इन द मतलब क्या है आपका सेकंड शेल। सो ये क्या करेगा, इट विल लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 electrons and its valency will become मतलब क्या है आपका +3। so what comes after boron, सीलियम, सीलियम, सीलियम है कोई मतलब एलिमेंट, सेलेनियम बोल के एक एलिमेंट है लेकिन सीलियम बोल के तो हम नहीं सुने सर। सिंबल पता है, हाँ सिंबल बताइए फिर। C। तो सी इज सिंबल फॉर विच एलिमेंट,
कार्बन। हाँ कार्बन, गुड। ऑटो करेक्शन इस पर ऑन रखिएगा। अगर आपने अपने आप को ऑटो करेक्ट कर ले तो फिर क्या होता है सर, आपका दूसरा को करेक्ट मतलब क्या करना पड़ता है, आपका नहीं करना पड़ता है। टाइपिंग करने में ऑटो करेक्ट आता है ना, तो वैसे ही दिमाग में ऑटो करेक्ट मतलब क्या होता है, एक होता है जो पॉन्डर करेंगे तो अपने आप को खुद मतलब क्या करेक्ट कर लेगा। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन? 2 and 4. 2 and 4, हाँ ना। So in the first shell it has 2 electron, the second shell it has 4 electron. So what will it do? Will it gain 4 electron or lose 4 electron? Gain 4. It will gain 4 electron. और जब ये मतलब क्या गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा सर आपका -4, और नाम क्या हो जाएगा? Carbide. वेरी नाइस, नाम हो जाएगा मतलब क्या सर आपका कार्बाइड। ओके गुड। और हाइड्रोजन तो मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है और नेगेटिव वैलेंसी बनाता है। तो पॉजिटिव वैलेंसी जब रहता है तो उसका नाम तो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। लेकिन जब उसका वैलेंसी मतलब क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है सर आपका? Hydride. हाइड्राइड, गुड। तो HITRID मतलब क्या सर आपका हाइड्राइड। तो ये याद रखिएगा एंडिंग ID आइड, यहाँ पर भी एंडिंग मतलब क्या सर आपका ID मतलब क्या सर आपका आइड। ये एज सिंपल एज दैट। तो व्हाट कम्स आफ्टर कार्बन? Nitrogen. नाइट्रोजन। द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N. N. So what is the electronic configuration of nitrogen? 2 and 5. 2 and 5 ना। So in the first shell it has मतलब क्या आपका 2 electron, in the second shell it has मतलब क्या आपका 5 electron, है ना। So what will it do? Gain 3. 3 electron to make the last shell मतलब क्या सर आपका 8, है ना। So its valency will be -3. -3, very nice, and its name will be Nitride. नाइट्राइड ना। तो NITRID मतलब क्या सर आपका नाइट्राइड, है ना, गुड। तो what comes after nitrogen? Oxygen. Oxygen. Okay, good. So what is the electronic configuration of oxygen? 2, 6. 2 and 6, है ना। Okay, good. So what will it do? Gain 2. Gain 2 to make the last shell मतलब क्या सर आपका 8. So its valency is मतलब क्या सर आपका -2. -2. Okay, good. Its name will be Oxide. oxide, है ना, good. आप नाम नहीं बता पाए सर? वही प्रोसेस कर रही अच्छा प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन आपका प्रोसेसर थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका देर में रिस्पॉन्ड किया। दीदी का प्रोसेसर मतलब जल्दी रिस्पॉन्ड किया, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन प्रोसेस करके आंसर देना, बिना प्रोसेस के आंसर मत देना, चाहे देर क्यों ना लगे। ओके गुड। तो व्हाट कम्स आफ्टर ऑक्सीजन? Chlorine. क्लोरीन। द सिंबल ऑफ क्लोरीन इज F. F, है ना, गुड। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन? 2 and 7. 2 and 7। इन द फर्स्ट शेल 2, इन द सेकंड शेल मतलब क्या आपका 7। सो व्हाट विल इट डू? Gain 1. It will gain मतलब क्या सर 1 electron. If it will gain 1 electron, what will be its valency? -1. -1, good. What will be its name? Fluoride. Fluoride, है ना, FLU, fluoride, okay, good। यहाँ तक ठीक है। तो what comes after मतलब क्या सर आपका फ्लोरीन? Silicon. सिलिकॉन ना। Are you sure सिलिकॉन will come? Any. चलिए हम सॉन्ग मतलब क्या करते हैं बोल देते हैं। हा ही ले बी पी सीन ऑफ नी ना मग अल सही पास्कल एनी, है ना। ओके गुड। तो हम लोग एनी इज द सिंबल ऑफ नियॉन। नियॉन लाइट के बारे में सुना है ना, तो नियॉन। N is the symbol of मतलब क्या सर आपका नियॉन। And what is the electronic configuration of neon? 2 and 8. In the first shell 2, in the second shell मतलब क्या सर आपका 8, है ना। So what will be its valency? 0. 0। इससे क्या सुना है, जिस तरह मतलब क्या सर आपका हीलियम बहुत मतलब क्या सर आपका नोबल गैस और इनर्ट गैस, उसी तरह मतलब क्या सर आपका नियॉन भी मतलब क्या सर आपका नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस है ना, गुड। What comes after neon? Na means नीना, है ना। तो Na का मतलब क्या होता है, नेट्रियम। एंड नेट्रियम, यस Na मतलब नेट्रियम होता है, बट नेट्रियम इज द लैटिन नेम ऑफ मतलब क्या सर आपका सोडियम। तो अगर हम नेट्रियम भी बोले तो मतलब क्या सर आपका रॉन्ग नहीं है, अगर हम सोडियम भी बोले तो मतलब क्या रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सोडियम का नेम का सिंबल जो है उसकी लैटिन नेम से लिया गया है, जो कि मतलब क्या सर आपका नेट्रियम है, गुड। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम और नेट्रियम? 2, 8 and 1. 2, 8 and 1। So what is the capacity of the last shell of sodium? 8. 8.
So it will not gain मतलब क्या आपका 7 electron to fulfill the last shell. In fact, what will it do? It will lose 1 electron and lose का मतलब क्या आपका shell. So if it will lose 1 electron, what will be its valency? Positive 1. Positive 1. And will its name change? No, it won't change, है ना? Okay, good. So what comes after sodium? Magnesium. Magnesium comes. And what is the symbol of magnesium? Mg. What is the atomic number of magnesium? 12. 12. हाँ, तो the atomic number of sodium was मतलब क्या था आपका 11 and the atomic number of magnesium मतलब क्या था आपका 12, है ना? So what is the electronic configuration of magnesium? 2, 8 and 2. 2, 8 and मतलब क्या है आपका 2, है ना? Okay. What is the valency of magnesium? Positive 2. Why? Because it will lose 2. 2 what? Electrons, है ना? Good. So what comes after magnesium? What comes after magnesium? Aluminium. Aluminium. Song से याद किया ना आपको याद था? थोड़ा याद था. थोड़ा याद था. थोड़ा और कैसे याद आया फिर आपको? Song से अपने आप याद आ गया. अपने आप. हाँ, that is good. Ahilai be seen of Nina Mag Al. Mag Al, है ना? तो Al का मतलब क्या है आपका? Aluminium. Okay, good. So what is the electronic configuration of मतलब क्या है आपका? 283. 283. So what will it do? It will lose electron and gain electron. Lose. How many will it lose? 3. 3. So its valency will be मतलब क्या है positive 3, है ना? अब जो सवाल पूछेंगे वो याद रहा तो अच्छा बात है. कल तो बताए थे आपको, है ना? So what comes after aluminium? ये सवाल नहीं है, सवाल से पहुंचने के पहले का सवाल है. So what comes after aluminium? ऐसा वही. सिलिकॉन. हाँ, सिलिकॉन, जिसका अनायन का नाम मतलब क्या था? अजीब सा था, है ना? तो अजीब सा नाम. अच्छा, आपको याद है? गुड. मतलब अजीब से आप याद रखते हैं ना? गुड. तो सिंबल ऑफ सिलिकॉन इज एस ना? व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिलिकॉन? SL. नो, SL तो नहीं था. द सिंबल ऑफ मतलब क्या है आपका सिलिकॉन वाज मतलब क्या है आपका SI, है ना? एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मतलब क्या है आपका सिलिकॉन? 284. 284, है ना? So its electronic configuration is similar to which element? कार्बन के भी मतलब क्या था आपके लास्ट शेल में क्या था? 4 इलेक्ट्रॉन था, और इसके भी लास्ट शेल में क्या था? 4 इलेक्ट्रॉन. जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम तो नहीं है, लेकिन मतलब क्या था आपका सिमिलर है, और इसकी दोनों के बैलेंसिंग मतलब क्या था आपका सेम है. उसके भी लास्ट शेल में जब 4 था तो वो 4 मतलब क्या किया था आपका? गेन किया था. और इसके भी लास्ट शेल में 4 अगर तो 4 मतलब क्या करेगा आपका? गेन करेगा. और 4 जब गेन करेगा तो उसका बैलेंसिंग कितना हो जाएगा सर आपका? -4 हो जाएगा. यहाँ पे कोई डिफिकल्टी बात नहीं है. और क्योंकि ये बना एनायन, तो एनायन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर नेम हो जाता है. तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एनायन? सिलिसाइड ना? स्ट्रेंज चीज़ आपको याद रहता है ना? गुड. तो व्हाट कम्स आफ्टर सिलिकॉन? हाहिलाई बी सीन ऑफ नी नामक अलसाई. सही के बाद क्या था? पास्कल. पास्कल में प अलग है, स अलग है, कल अलग है ना? P. हाँ, P. If P is for potassium, then K is for? Phosphorus. अच्छा, मतलब K is for phosphorus और P is for phosphorus. P is for phosphorus ना? Good. नहीं, हम कंफ्यूज कर रहे थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा. हम समझ गए आप P for phosphorus बोलते हैं, है ना? So what is the electronic configuration of phosphorus? 285. 2, 8 and मतलब क्या है आपका 5. So its electronic configuration is similar to electronic configuration of which element? Oxygen. Nitrogen. Nitrogen. Good. So nitrogen का वैलेंसी क्या था? -3. -3. तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा? आपका -3 होगा, क्योंकि वो मतलब क्या है आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या गेन किया था, और ये भी मतलब क्या करेगा सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, है ना? ये ठीक है. तो will it have any particular name? It's an ion. Will the anion of phosphorus have any particular name?
the anion of hydrogen was called hydride, the anion of carbon was called carbide, the anion of nitrogen was called nitride, the anion of मतलब कि oxygen was called मतलब क्या था आपका oxide, the anion of fluorine was called मतलब क्या था आपका fluoride, so and the anion of मतलब क्या था आपका silicon is called मतलब क्या था आपका silicide. So I am asking you, will the anion of phosphorus have any particular name? Phosphorite. It is not phosphorite. It is actually phosphide. Phosphide. Okay, good. सर कंफ्यूज होने का नहीं है ना, आपको तो हम बताएं कि मतलब क्या सर आपका आयन अगर है तो उसका एक पर्टिकुलर मतलब क्या सर आपका नेम होगा, तो अगर फॉस्फोरस का आयन है तो उसका नाम मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइड होगा. आप पता है क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि एक अजीब था तो आपको लगा सब अजीब होगा. नहीं, एक ही अजीब है, सिलिसाइड अजीब है, उसके अलावा कोई अजीब नहीं है. उसके अलावा सब कुछ सिंपल है. कार्बन का कार्बाइड, नाइट्रोजन का मतलब क्या नाइट्राइड, ऑक्सीजन का मतलब क्या सर फॉस्फाइड, उसी तरह मतलब ऑक्साइड, उसी तरह मतलब क्या सर फॉस्फोरस का मतलब क्या सर फॉस्फाइड. सो व्हाट वाज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? 15 है ना. So what is element number 16? What is element number 16? Or which is element number 16? हा ही लई बी बी सी ऑफ नी नामक अल सही पास्कल. तो पास्कल में पा अलग था और सा अलग था, तो सा किसके लिए था? सा was for Sodium. no, सा was not for sodium because sodium के लिए तो मतलब क्या है आप Na हैं, तो सा was for sulfur. सा was for मतलब क्या है आपका sulfur. सा was for मतलब क्या है आपका sulfur. So sulfur is मतलब क्या है आपका element number 16. So what is the electronic configuration of sulfur? 286. 2, 8 और मतलब क्या है आपका 6 है ना. यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना. So its electronic configuration is similar to which element? Oxygen. Very nice. So what was the valency of oxygen? -2. So its valency is also going to be मतलब क्या आपका negative मतलब क्या आपका 2. Okay, fine, good. यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या आपका नहीं है. So if the anion of phosphorus is called phosphide, so what will be the anion of sulfur be called? Sulfur be called Sulfide. सल्फाइड. गुड. यहाँ पे कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिंपल चीज़ था सल्फाइड. ओके, गुड, नाइस. सो सल्फर वाज मतलब क्या था आपका एलिमेंट नंबर 16. व्हाट इज एलिमेंट नंबर 17? हा ही ले बी बी सीन ऑफ नी नामक अल सही पास कल. कल इज फॉर Chlorine. क्लोरीन है ना. आप ये बात जानते हैं क्या कि स्विमिंग पूल में वाटर को मतलब क्या आपका साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ना. याद रखिएगा, क्योंकि आप कोई चीज़ को अगर भूल जाते हैं ना तो उसको किसी चीज़ के साथ टाई कर देंगे तो हो सकता है कि वो आपको याद मतलब क्या सर आपका हो जाए, है ना. तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है सर आपका Cl होता है. एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? 287. Yes. 287. So the electronic configuration of chlorine is similar to which element? Sorry, Fluorine. fluorine, no? And what was the valency of मतलब क्या था आपका fluorine? -1. -1. So the valency of chlorine is also going to be -1 because as fluorine gained 1 to make 8, it will also मतलब क्या था gain 1 to make मतलब क्या था आपका 8, है ना. So the valency is मतलब क्या था आपका -1. So what will be the name of its anion? Chloride. Fluoride, ना. Fluoride, सॉरी, फ्लोराइड. तो ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? गुड. सो व्हाट कम्स आफ्टर फ्लोरीन? फ्लोरीन इज मतलब क्या था आपका एलिमेंट नंबर मतलब क्या था आपका 17. सो विच इज एलिमेंट नंबर 18. हा ही ले बी बी सी ऑफ नी नामक अल साई पास्कल. कल तक हम लोग पहुंच चुके हैं अर का. तो अर stands for argon. So what is the electronic configuration of argon? 288. 288, no? So what will be its valency? 0. 0, because all its shell are मतलब are fulfilled. So if its valency is मतलब क्या आपका 0, it is noble gas
लाइक मतलब क्या सर आपका नियॉन, एंड लाइक मतलब क्या सर आपका हीलियम। ये आया हुआ समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो हा ही लई बी सीन ऑफ नी नाम मगल सही पास्कल अर काका। तो फर्स्ट का इज फॉर K. K. K stands for Kilium, and Kilium is nothing but the Latin name of मतलब क्या है आपका potassium. So what is the electronic configuration of Kalium or potassium? 2881. 2881. How many electrons does it have in total? 19. 19. Good. So what will be its valency? Positive 1. Why positive one? Because it will lose 1. Because if lose मतलब क्या है आपका electron, है ना? When you lose negativity, you become मतलब क्या positive, and electron is negative. So when you lose electron, you become मतलब क्या आपका positive, है ना? So what comes after potassium? Ca. Ca. Ca stands for Calcium. calcium. Good. So what is the electronic configuration of calcium? 2882. 2882. Good. Not to worry. So what will it do? Lose 2. Lose 2 electron, no? And what will happen if it will lose 2 electron? It will become positive 2. It will become मतलब क्या सर आपका it will acquire the charge positive 2, है ना? अब एक बार आपके ध्यान से पूछते हैं element number 1 Hydrogen. valency, Positive 1 or negative 1. and what will be the name of hydrogen if it becomes an ion? Hydride. Hydride. Good. So what comes after hydrogen? Helium. Helium. What's the valency of helium? 0. 0. What comes after helium? Lithium. Lithium. What is the valency of lithium? Positive 1. Positive 1. Okay, good. What comes after lithium? Beryllium. Beryllium. What is the valency of beryllium? Positive 2. Positive 2, no? Good. What comes after beryllium? Boron. Boron. What is the valency of boron? Positive 3. Positive 3. Good. What comes after boron? Carbon. नहीं. Carbon. What comes after boron? Carbon. Carbon. What is the valency of carbon? Positive 4. Negative 4. Positive 4. Is it positive 4 or negative 4? Positive. Negative 4. Because carbon will not lose 4 electron. Carbon will मतलब क्या सब gain मतलब क्या 4 electron. So what comes after carbon? अच्छा, what is the name of the anion of carbon? Carbide. Carbide. What comes after carbon? Nitrogen. Nitrogen. What is the atomic number of nitrogen? N. What is sorry. What is the atomic number of nitrogen? Negative 3. What is the atomic number of nitrogen? Negative 3. What is the atomic number of nitrogen? 7. हाँ, तो ध्यान से पहले सुनना पड़ेगा सर, फिर आंसर देना पड़ेगा ना सर। हम बार बार बोल रहे हैं क्या कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी। तो कभी आप बोल रहे हैं कि उसका वैलेंसी बता रहे हैं, कभी सिंबल बता रहे हैं। बट आई वाज आस्किंग मतलब क्या है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, हाँ ना? तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? 7. कंफ्यूज नहीं होना, सोच के आंसर देना है। Negative 2. आर यू श्योर द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? Negative 3. नेगेटिव 3। Negative 3. कंफ्यूज होने से ऐसे ही होता है सर। अब हम पूछते हैं आपसे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द 2 हाँ, 5. हाँ। 2 5. Yes. हाँ 2 5, यस। अब हम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7. 7. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? Negative 3. नेगेटिव 3. सो व्हाट इज द नेम ऑफ an ion of nitrogen? Nitride. Nitride. Good. What comes after nitrogen? Oxygen. What is the atomic number of oxygen? 8. 8. What is the valence of oxygen? Negative 2. Negative 2. Good. What is the name of its anion? Oxide. Oxide. Good. What comes after oxygen? Fluorine. Chlorine. Chlorine. Fluorine. Chlorine. Chlorine को आने में सर अभी बहुत देर है। तो what comes after oxygen? Fluorine. Fluorine. Good. What is the atomic number of fluorine? 9. 9. What is the electronic configuration of fluorine? 2 2, 6. 7 ना? 2, 6 was मतलब क्या था oxygen, 2, 7 is मतलब क्या था fluorine. So what is the valency of मतलब क्या था आपका fluorine? Negative 1. Negative 1. What is the name of its anion? Fluoride. Chloride. Good. So what comes after fluorine?
Any वही व्हाट कम्स आफ्टर फ्लोरीन? मैग्नीशियम वो जो लाइट, नियॉन हाँ वो लाइट से आपको याद आया क्या? हाँ उस लाइट जो तो उसका नाम मतलब क्या होता है? नियॉन लाइट होता है। तो एनी स्टैंड्स फॉर मतलब क्या आपका नियॉन। आपको लिखना अगर नहीं आता तो किसी चीज़ के साथ टाई कर लीजिए तो आपको याद मतलब क्या आपका आ जाएगा, है ना? तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या आपका नियॉन? 0 0. Why 0? because it will Because both it shall are मतलब क्या है आपका fulfilled, so it is stable, so it will neither मतलब क्या gain electron और मतलब क्या आपका lose electron. So what comes after neon? sodium Sodium. What is the Latin name of sodium? Natrium. natrium What is the Latin name of sodium? Natrium. हैरी पॉटर देखें आप क्या? हाँ तो हैरी पॉटर के मंत्र की तरह, ठीक है ना? हैरी पॉटर का कोई मंत्र आपको याद है? अच्छे से नहीं अच्छे से नहीं तो हमको तो कुछ भी याद नहीं, तो कोई मंत्र आप बोलिए हैरी पॉटर का। याद नहीं याद नहीं है तो उसका मंत्र एक्चुअली में लैटिन में होता है शायद। मतलब आप अगर इंग्लिश वाला सुन रहे हैं तो उसका मंत्र मतलब कि लैटिन में होगा, और आप अगर हिंदी वाला सुन रहे हैं तो उसका मंत्र मतलब क्या आपका संस्कृत में होगा, है ना? जैसे एक मंत्र हमको याद है, इंग्लिश में याद नहीं है, वो जब काला 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 शाडो की तरफ भूत आता है ना सब, और हैरी पॉटर मतलब क्या होता है सर आपका वहाँ पे जंगल के अंदर होता है, तो बोलता है कि पितृदेव संरक्षणम, है ना? बचपन में हम देखे थे, वो सेंस में आता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि मेरी रक्षा का मतलब करो, है ना? लेकिन एक्चुअली में तो हिंदी में कर दिया, एक्चुअली में उसका मंत्र जो था वो मतलब क्या था आपका लैटिन में था, है ना? चश्मा ठीक करने वाला भी एक मंत्र होता है ना? मंत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्पेल अच्छा स्पेल। तो पूछते थोड़ा सा, नहीं तो मेरा फिर दिमाग में चलता रहेगा। मैंने हैरी पॉटर इंग्लिश में देखा था, इसलिए अच्छा। अच्छे से याद नहीं हिंदी वाला। हैरी पॉटर स्पेल, ये तो मेरे दिमाग में चलता रहेगा। एल से भी कोई स्पेल था उसमें, भूल गई। अच्छा है ना, यहाँ पे लिखा है, बोलेगा तब तो उसको। Harry Potter spells are used for a wide range of magical purposes in the series. Some of the most well-known spells include Accio, which summons objects, and Expelliarmus, the disarming charm. Other notable spells include Wingardium Leviosa for levitating Yes, वो objects, is हाँ, Wingardium Leviosa। Wingardium for creating Leviosa, समझ वो गया। फ्लोट करने वाला था। और Here's वो a जो more detailed look at some नहीं Harry और नहीं Potter चाहिए spells. सर, आप रुकिए कैसे? Commonly विंगार्डियम लेवियोसा, लेविटेट करने के लिए, है ना? और ये क्या सर आपका एक्सपेक्टो पेट्रोनम, शायद ये वाला बोला होगा वो, नहीं एक्सपेक्टो पेट्रोनम किसके लिए बोला होगा? वही बचाने के लिए अपने आप को पिशाच से। इतना सारा मतलब मंत्र दे दीजिए, बताइए। हैरी पॉटर का सीरीज आने वाला है। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? सोडियम तक, है ना? तो सोडियम का वैलेंसी क्या था? व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? +1। हम आपको एक बात मतलब फर्स्ट 81 से आपको बता रहे हैं कि इफ़ यू आर राइट स्टिक टू योर आंसर। तो सोडियम का मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 ही है, और 281 होने की वजह से वो क्या करता है सर आप एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और लूज़ करने की वजह से वैलेंसी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव मान जाता है। 281 है, हाँ। तो इफ़ यू आर राइट स्टिक टू योर आंसर, है ना? तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। अच्छा सच बोलना, 11 आपको ये 281 देख के याद आया या फिर याद था? देख के याद आया ना? हमको कैसे पता चल गया? ये भी एक मिस्ट्री है। मतलब हाउ डिड आई कम टू नो? आप कैसे कीजिए? आपने देख लिया होगा कि इसके उसने पहले वो देख लिया फिर बोला। हाँ गुड। तो व्हाट कम्स आफ्टर मतलब क्या है आपका सोडियम? मैग्नीशियम, है ना? सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मतलब क्या है आपका मैग्नीशियम? 12, है ना? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मतलब क्या है आपका मैग्नीशियम? 282, है ना? सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? सोडियम हाँ गुड।
आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है, ठीक। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ, मतलब अगर हम बोले दिए व्हाट इज सोडियम तो आंसर दिए व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम। Positive 1. एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ, मतलब क्या है आपका मैग्नीशियम। Positive 2. व्हाई पॉजिटिव 2? Because it will lose 2. बिकॉज इट विल लूज, मतलब क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ओके, सो व्हाट कम्स आफ्टर मैग्नीशियम। Aluminium. What comes after magnesium? Aluminium comes after magnesium. No? So what is the electronic configuration of aluminium? 283. So what will it do? It will lose 3. Yes. It will lose 3 electrons, है ना. So what comes after aluminium? The strange one. Silicon one. आपको सिलिकॉन याद था ना? हम स्ट्रेंज वन बोले तो याद है आपको, थोड़ा थोड़ा ऐसे वो ऐसा आ रहा था, मैं नाम कुछ नहीं भूल है ना. गई. लेकिन स्ट्रेंज वन बोले तो पूरा आपको याद आ गया, है ना. सिलिकॉन, what is the symbol of silicon? SI. Si, ना. What is the electronic configuration of silicon? 284. 284. So what will it do? It will lose electron or gain electron? Gain. How many will it gain? 4. What will be its valency? -4. -4. What will be its name? After Silicide. silicide, ना. Okay, sorry. So what comes after, मतलब क्या है आपका silicon? सिलिकॉन के बाद वो आता है जिसकी वजह से फास्फोरस को, जिसकी वजह से पोटेशियम को पी नहीं मिल पाया, Phosphorus. और फास्फोरस हम बोल दिए गलती से, हाँ. ठीक है. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, मतलब क्या है आपका फास्फोरस? 285. 285, है ना. सो फास्फोरस इज सिमिलर टू व्हिच एलिमेंट? नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज मतलब क्या है आपका 2 मतलब क्या है आपका 5. सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ, मतलब क्या है आपका फास्फोरस? -3. -3, ना. What is the name of its anion? Phosphide. Phosphide. So what comes after phosphide? Phosphide के बाद वो आ रहा है जिसकी वजह से सिलिकॉन को एस नहीं मिल पाया. तो किसकी वजह से? Sulfur. Sulfur. Good. So what is the electronic configuration of sulfur? S. What is the electronic configuration of sulfur? Oh, sorry. 286. 286, ना. So what will be its valency? -2. Why -2? Because it will gain 2. Because it will मतलब क्या gain 2, है ना. So what comes after sulfur? Sulfur. What comes after sulfur? What comes after sulfur? स्विमिंग पूल में डाला जाता है इसको साफ करने के लिए. हाँ, अगर आपको बोले था ना कि अगर टाई कर देंगे मतलब कि याद आ जाएगा, तो पहले सुन के आपको अजीब सा लगा, लेकिन अजीब सा चीज़ आपको मतलब कि ऐसा आपका मेमोराइज करने में क्या किया, आपको हेल्प किया ना. तो क्लोरीन डालने के प्रोसेस को कहा जाता है मतलब कि क्लोरीनेशन, जर्म्स को किल करने के लिए मतलब क्या डाला जाता है ना. तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन? Cl. Cl. And what is the electronic configuration of chlorine? 287. 287. So what will it do? Gain 1. So what will be its valency? -1. And what will be the name of its anion? Chloride. Chloride. Good. यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या आपका ठीक है. तो what comes after chlorine? What comes after chlorine? Argon. Argon. Is argon a noble gas? What is the electronic configuration of मतलब क्या आपका argon? 288. It is normal gas because all its shell are fulfilled, है ना. So what comes after argon? Argon. आर्गन के बाद वो आता है जिसका लैटिन नेम मतलब क्या है आपका कैलियम है ना. सो व्हाट इज दैट? Potassium. पोटेशियम. गुड. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम? 2881. 2881, ना. सो व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? +1. +1. एंड व्हाट विल बी इट्स मतलब क्या है आपका आंसर वो हो गया. चलो. सो व्हिच वन इज एलिमेंट नंबर 20? Calcium. Calcium. The symbol of calcium is Ca. Ca. What is its valency? 2882. 2882, ना. Okay, good. हम आपसे पूछे what will be its valency, आप बोले 2882, नहीं, +2. है ना. अगर आपसे पूछेंगे what will be its मतलब क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आप बोलेंगे मतलब क्या आपका 2882.
आपसे पूछेंगे व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 2, एज सिंपल एज दैट। अब कंपाउंड मॉलिक्यूल के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट यू नो अबाउट मॉलिक्यूल? That it can be independently इट कैन एग्जिस्ट मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंटली, एंड इट डज एग्जिस्ट मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंटली। H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन और फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, symbol and H2 is symbol of hydrogen or formula of hydrogen? formula. Formula, good. Cl is symbol of hydrogen or formula of Cl is symbol of मतलब क्या मतलब chlorine or formula of chlorine? Formula. Cl Cl chlorine. ये सिंबल है क्लोरीन का, और अगर हम Cl2 लिखते हैं तो ये मतलब क्या है आपका क्लोरीन का मतलब क्या है, फॉर्मूला है। Formula, yes. ओके हाँ, Na अगर लिखेंगे तो एक एस्पेक्ट से Na मतलब क्या है आपका सिंबल है, और दूसरा एस्पेक्ट से मतलब क्या है आपका Na मतलब क्या है आपका फॉर्मूला है, क्योंकि Na मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आए, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या आप करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे एक बात बताना, हम एक काम करते हैं, अब मेटल क्या होता है सर आपका? That only has the ability to बिकम कैटायन ना। नॉन मेटल क्या होता है सर आपका? जो who only has the ability to become anion, but with one exception, hydrogen can become both cation and anion as well, है ना। तो ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया। तो अब हमको बताना है इसमें से जो मेटल होगा उसको हम करेंगे मतलब क्या ब्लू, और जो नॉन मेटल होगा उसको हम करेंगे मतलब क्या सर आपका रेड, और क्या बोलते हैं उसको, जो नोबल गैस होगा उसको हम कर देंगे मतलब क्या सर आपको बताइए। ठीक है, जो नोबल गैस होगा उसको ग्रीन कर देंगे। तो इस हाइड्रोजन मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस? नॉन मेटल। नॉन मेटल ना, तो नॉन मेटल करना है क्या सर आपका रेड। इस हीलियम इज metal, noble gas. noble gas. Oh, no, noble gas, yes. Okay, good. What about lithium? Metal. Metal. What about beryllium? Metal. Metal. What about मतलब क्या सर आपका boron? Metal. Metal. What about carbon? Non-metal. 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 What about nitrogen? Non-metal. Non-metal. What about oxygen? Non-metal. Non-metal. What about chlorine? Non-metal. Non-metal. What about neon? वही noble gas. नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, क्योंकि वो रिएक्ट मतलब क्या होता है आपका नहीं करता है, रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। व्हाट अबाउट सोडियम? Metal. मेटल ना, ओके गुड। व्हाट अबाउट मैग्नीशियम? Metal. मेटल ना, गुड। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? Metal. मेटल। व्हाट अबाउट सिलिकॉन? Non-metal. नॉन मेटल। व्हाट अबाउट फॉस्फरस? Non-metal. नॉन मेटल। व्हाट अबाउट सल्फर? Non-metal. नॉन मेटल। व्हाट अबाउट क्लोरीन? Non-metal. नॉन मेटल। व्हाट अबाउट आर्गन? Noble gas. Noble gas. नोबल गैस, गुड। व्हाट अबाउट पोटेशियम? Metal. मेटल। एंड व्हाट अबाउट मतलब क्या सर आपका कैल्शियम? Metal. मेटल, ओके गुड। अभी बात आपको क्यों बताया पता है सर आपको? आप एक सिंपल सा बात समझिए, मेटल जो होता है वो चाहता है कि वो मतलब क्या करे सर आपका नॉन मेटल के साथ मतलब क्या करे सर आपका रिएक्ट करे। अगर हमको कुछ देना है तो हम कब दे पाएंगे? If I want to give something, when will I be able to give it? कॉम्प्लिकेटेड में नहीं सोचना है, एकदम सिंपल में सोचना है। जब दोनों मिलेंगे। जब दोनों मिलेंगे। दोनों कौन? एक देने वाला और एक मतलब क्या आपका लेने वाला। अगर लेने वाला कोई नहीं होगा तो फिर देना पॉसिबल मतलब क्या आपका नहीं होगा, और अगर देने वाला कोई नहीं होगा तो मतलब क्या आपका लेना मतलब क्या पॉसिबल नहीं होगा। तो मेटल को क्या चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन दे पाए, और नॉन मेटल को क्या चाहिए सर आपका कि वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आपका ले पाए। तो इसलिए मतलब क्या है ना सर आपका दोनों का नीड मतलब क्या है सर आपका एक दूसरे आपस में मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मेटल ये चाहता है कि उसको नॉन मेटल मतलब क्या हो सर आपका मिल जाए, और नॉन मेटल मतलब क्या होता है सर आपका ये चाहता है कि उसको मतलब क्या मेटल मतलब क्या हो सर आपका मिल जाए। तो इसलिए मेटल और नॉन मेटल मिल के बनाना चाहता है मतलब क्या कंपाउंड। तो फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल देते हैं क्या यहाँ पे, अब लिखते हैं क्या, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या आंसर आपका कि अब सारा का सारा बैलेंस शेल क्या होता है आपको याद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शेल? The shell that लास्ट शेल को हम लोग बोले थे बैलेंस शेल।
क्योंकि लास्ट शेल वो शेल है जो मतलब क्या आपका वैलेंसी को कर रहा था, मतलब क्या आपका डिटरमाइन, है ना, मुतय्यन कर रहा था, डिटरमाइन कर रहा था, ठीक है। तो अब सिंपल सा एक बात समझो, अब हम लोग मतलब क्या सारा शेल नहीं बनाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे सर आपका बस लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव इन इट्स लास्ट शेल? दिस इज सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव इन इट्स लास्ट शेल? 3. सोच समझ के बोलना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है सर। बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। दिस इज सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव इन इट्स लास्ट शेल? If you don't know, ask me the atomic number. Do you know its atomic number? Atomic number of sodium. If you do not know its atomic number, then you can ask me its atomic number. Ask me its atomic number. What is the atomic number? Atomic number is मतलब क्या सर आपके 11. So now will you be able to say how many electrons in the last shell? 1. 1. क्यों 1 पता है ना? क्योंकि फर्स्ट में 2 है, सेकंड में मतलब क्या आपका 8 है, लास्ट में मतलब क्या आपका 1 है. सो इसके पास देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। अच्छा अब ये बताओ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज क्लोरीन हैव इन इट्स लास्ट शेल? हम ब्लू से क्यों लिखे सोडियम को? Because it is metal. मेटल, वो हम कलर कोड लेते हैं। और रेड से क्यों लिखे क्लोरीन को? Non-metal. Non-metal, है ना? सो हाउ मेनी शेल डज क्लोरीन हैव इन इट्स लास्ट शेल? Sir, how many shell? हम रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया ना, गुड। असल में मेरा हम डिहाइड्रेट हो गया थोड़ा सा माइंड, इसलिए पानी पीना पड़ेगा। हाउ मेनी, पानी को क्या कहा जाता है? ईसिंग, है ना, गुड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज क्लोरीन हैव इन इट्स लास्ट शेल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज क्लोरीन हैव इन इट्स लास्ट शेल? How many electron does chlorine have in its last shell? Sir, the atomic number. हाँ, चलिए सवाल पूछिएगा, देर मत कीजिएगा। Do you know the atomic number of chlorine? The atomic number याद कर लेना सर प्लीज। The atomic number of chlorine is मतलब क्या सबका 17. So how many electron in the last shell? 7. Confirm? Sure? Good. So ये मेरा मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन का। आप समझ रहे हैं कि हम बस लास्ट शेल का मतलब बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, गुड। तो अब ये क्या करेगा बताओ? ये सोडियम आएगा करीब, और करीब आने के बाद अपने एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या असर आपका ये दे देगा किसको? क्लोरीन को। और वो करने के बाद मतलब क्या असर आपका सोडियम एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज, और मतलब क्या असर आपका क्लोरीन एक्वायर करेगा मतलब क्या असर आपका नेगेटिव चार्ज। और हम लोग ये बात जानते हैं फिजिक्स के द्वारा कि पॉजिटिव और लाइक चार्जेस क्या करता है सर आपका अट्रैक्ट इच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस मतलब क्या सर आपका रिपेल इच अदर। तो अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिपल्शन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना। अट्रैक्शन, अट्रैक्ट से कोई चीज़ करता है तो वो एक दूसरे को खींचता है आपस में, और मतलब क्या होता है रिपेल करने में धक्का देकर दूर भगाता है सर। तो लाइक चार्जेस क्या करता है सर आपका रिपेल करता है, और अनलाइक चार्जेस क्या करता है अट्रैक्ट करता है। तो ये दोनों के बीच में मतलब एक बॉन्ड बन गया, और वो बॉन्ड किस लिए बना? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए बना, और इसलिए उस बॉन्ड को कहा जाता है मतलब क्या साहब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया? तो मेटल को नॉन मेटल से मिलना था, और नॉन मेटल को मतलब क्या आपको मिलना था मतलब क्या मेटल से। तो जब भी ऐसा होता है जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट तो सॉल्ट है ही है, लेकिन कॉमन सॉल्ट इज नॉट ओनली सॉल्ट। व्हेनेवर द कैटायन ऑफ अ मेटल इज मीटिंग with an ion of मतलब क्या सर नॉन मेटल, what is being made? Salt. Salt is being made. याद रहेगा? So now I am making मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम। So what is the atomic number of magnesium? Twelve. 12. Very nice. Good. So what will be, how many electron will be in its last shell? 2. 2 ना। तो चलो इस बार मतलब क्या बनाते हैं सर आपका 2 बनाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन और मतलब क्या सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन।
कहीं बना सकते थे, यहाँ बना दिए, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके गुड। सो अगेन आई एम मेकिंग मतलब क्या क्लोरीन। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट शेल ऑफ क्लोरीन? 7 इलेक्ट्रॉन। ओके गुड। सो अब ये बताओ कि अब क्या मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या एक क्लोरीन ये काम कर पाएगा? एक क्लोरीन को मतलब क्या साहब पे काम मतलब क्या साहब का नहीं कर पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा साहब? एक और क्लोरीन को मतलब क्या करना पड़ेगा साहब? इस काम को करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा साहब? आना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? आप समझ रहे बात क्या बोले? ओके गुड। अब क्या होगा बताइए? अब ये मैग्नीशियम one of the electron it will give 1 electron to this chlorine and one other to the and it will give this electron तो मतलब क्या सर आपका that chlorine and after that मतलब क्या सर आपका ये क्लोरीन के पास मतलब क्या होगा सर आपका 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन इसके पास मतलब आ जाएगा मतलब क्या सर 2 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये क्या होगा सर आपका दोनों के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। तो ये भी क्या बन गया सर आपका सॉल्ट बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या था? सोडियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा सर आपको बताइए? मैग्नीशियम 2 हाँ वेरी नाइस, MgCl2। ये कैसे पता था आपको? ऐसे पापा बताए थे। नहीं, तो कैसे पता फिर आपको बताइए? ऐसे ही गेस कर लिया। अच्छा गैस कर लिया ना। अब गैस के लिए तो रूल मतलब क्या जान लीजिए, बार बार तो इस तरह बनाया नहीं जाता है, ये तो हम समझाने के लिए आपके पास क्या बताएं हैं, ठीक है ना। तो किया क्या जाता है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे मतलब क्या क्लोरीन है, यहाँ पे लिखा जाता है 1, यहाँ पे लिखा जाता है 1। क्यों 1? बिकॉज द वैलेंसी ऑफ सोडियम वाज 1 एंड वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज ऑल्सो 1। आप बोलेंगे सर आप पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 नहीं बोल रहे हैं। तो इस वक्त कंपाउंड बनाने के वक्त में मतलब क्या होता है, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 मतलब क्या होता है, कहाँ नहीं जाता है। जो पॉजिटिव होता है उसको लिखा जाता है मतलब क्या सर आपका आगे, और जो नेगेटिव होता है उसको लिखा जाता है मतलब क्या सर आपका पीछे। और पॉजिटिव कौन होता है? मेटल होता है पॉजिटिव। नेगेटिव कौन होता है सर आपका? नॉन मेटल होता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जो नॉन मेटल है, लेकिन मतलब क्या पॉजिटिव बैलेंस भी बना सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव बैलेंस भी क्या कर सकता है, बना सकता है। तो सेम सेम अगर होता है तो हो जाता है कैंसिल, और उसके बाद बन जाता है NaCl। तो Na का नाम क्या था? सोडियम। और ये Cl का मतलब क्या सर आपका एनायन है। तो Cl का एनायन का नाम क्लोरीन तो नहीं था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनायन ऑफ Cl? क्लोरीन क्लोराइड। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। आया बात समझ में? नो डिफिकल्टी। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे जब आते हैं तो ये हम लिखते हैं सिंपली मैग्नीशियम। सो व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? 2। और यहाँ क्लोरीन है, तो व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ मतलब क्या क्लोरीन? 7। There are 7 electrons in the last shell of chlorine, but the valency of chlorine is not 7. So what is the valency of chlorine? 1 What is the valency of chlorine? 1. Good. फर्स्ट टाइम आप नहीं बोले थे ना। तो इस बार क्या होगा कि दोनों सेम सेम तो नहीं है, सेम सेम होता तो कैंसिल हो जाता। तो इस बार होगा इंटरचेंज। ओके, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। तो 1 को लिखा नहीं जाता है तो वहाँ पे Mg लिखाएगा सिंपली, और यहाँ पे लिखाएगा MgCl सब 2। सो Mg मतलब मैग्नीशियम, लेकिन ये क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका एनायन है, और एनायन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट नाम होता है, तो उसका नाम क्या होता है? क्लोराइड। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, एज सिंपल एज दैट। और इज इट सॉल्ट? Is it salt? Why is it salt? Because I have metallic cation and I have मतलब क्या सर आपका non metallic anion. So whenever मतलब क्या सर आपका metallic cation and non metallic anion are having bond to make a compound, it is nothing but मतलब क्या सर आपका salt. So table salt is also salt, but table salt is not only salt. Any time metallic cation and non metallic anion is meeting, they are making up मतलब क्या आपका सॉल्ट। ये सिंपल सी बात समझ में आया ना। तो सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है, इसको हम लोग कॉमनली एज सॉल्ट जानते हैं, बट देयर आर many salts and magnesium chloride is also one of them. ये सिंपल सी बात मतलब क्या समझ में आया, इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या साफ करनी है। अच्छा, तो गिव मी एन एग्जांपल ऑफ 1 more metal, top 20 metal, the metals which are in top 20. Carbon is not an example of metal. Carbon is an example of मतलब क्या सर नॉन मेटल। ओके, चलो हम नॉन मेटल फिक्स कर लिए। नॉन मेटल का नाम है कार्बन। अब बताओ मेटल का नाम बताओ।
What is the valency of carbon? वैल्यू भी बता दी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 20. 4 electrons in the last shell of carbon. Okay. एक मिनट का नाम, हाँ लिथियम के बारे में पूछ सकते हैं, गुड। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल ऑफ लिथियम? 1 इलेक्ट्रॉन। ओके गुड। बहुत मुश्किल टास्क आपके लिए, कोई बात नहीं। क्यों बताइए? क्योंकि एक लिथियम क्या कर पाएगा सर आपका, एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कार्बन को दे पाएगा। तो अगर 4 लिथियम को आना पड़ेगा तब जाके वो क्या कर पाएगा सर, मतलब अच्छा हम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज कार्बन नीड? 4 इलेक्ट्रॉन। So 1 lithium will be able to provide how many electrons? Only one. So how many lithium has to come? 4 ना? सर 2 कैसा आएगा सर? 4 आएगा ना सर? Copy and paste. Lithium number 2, lithium number मतलब क्या सर आपका 3, और ये मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका lithium number मतलब क्या सर आपका 4. Good? Not to worry. तो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा सर आपके यहाँ पे दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा सर आपके यहाँ पे दे देगा। हाँ थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो माइंड में कीजिएगा, ठीक है। बार बार तो इस तरह बना के मतलब क्या नहीं दिखाएंगे, बार बार क्या करना पड़ेगा हमको बताइए। हमको ये पता करना पड़ेगा कि पॉजिटिव बैलेंसी वाला को यानी मेटल को आगे रखना पड़ता है। लिथियम, व्हाट्स द बैलेंसी ऑफ लिथियम? 1। एंड व्हाट वाज द मतलब क्या है सर आपका बैलेंसी ऑफ मतलब क्या कार्बन? 4। तो बैलेंसी क्या होता है? इंटरचेंज होता है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 4 Li सब 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका C। एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका नाम तो लिथियम है, तो लिथियम ही रहेगा। और कार्बन का बना मतलब क्या है आपका एनायन, क्योंकि कार्बन मतलब क्या है आपका -4 चार्ज चेंज कर लिया था। ये लोग सब क्या किया था आपका +1 और क्या है आपका +1 और +1 चार्ज मतलब क्या गेन कर लिया था, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका लिथियम कार्बाइड। आया बात समझ में? पॉज कर देते हैं। कब पॉज किया जाती है? पॉज किया क्या? ओके गुड। तो इज इट सॉल्ट? यस इट इज सॉल्ट बिकॉज इट हैज मतलब क्या सर आपका कैटायन ऑफ मेटल एंड एनायन ऑफ मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल। अब कैटायन बोलने से क्यों नहीं चल रहा है, हम ये सिंपल रीज़न बता रहे हैं। आप देखो, आप एसिड बेस सॉल्ट पढ़े थे ना? ओके गुड। और आप भी एसिड बेस सॉल्ट के बारे में क्या कहते हो आपको जानते हो? गुड। अब एक सिंपल सा बात बताओ, ये बेचारा एक क्लोरीन है, और ये क्लोरीन के पास मतलब क्या है सर आपके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 यस। ओके गुड। ये चाहता तो है कि एक मेटल आए, और एक मेटल आके इसको मतलब क्या करे सर आपका एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करे सर आपका दे दे, लेकिन हर वक्त मेटल का मिलना मतलब क्या होता है? पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर मेटल नहीं मिला और उसको मेटल के बदले मिल गया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या किया? ब्लफ किया कि आई कैन डू टू यू बट मेटल कैन डू, और वो आया और एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर आपका दे दिया। हाँ वही दैट इज़ बेटर। क्लास तो ऑलरेडी है, तो आप क्लास ले जाइएगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? तो ये पॉजिटिव चार्ज तो मतलब क्या गेन कर लिया, और ये नेगेटिव चार्ज तो मतलब क्या गेन कर लिया, और ये लोग बॉन्ड बन भी गया, लेकिन हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। अगर मेटल नहीं है तो ये मतलब क्या सर आपका मेटल जिस तरह का सॉलिड कंपाउंड बनाता है उस तरह का सॉलिड कंपाउंड मतलब क्या नहीं बना पाया, ये बन गया मतलब क्या सर आपका एसिड। आया बात समझ में ना? इससे क्या समझ में आया? जब नॉन मेटालिक एनायन मिलता है मेटल के कैटायन के साथ तो क्या बनता है सर आपका? तो बनता है सॉल्ट। जब नॉन मेटालिक एनायन मिलता है किसके साथ? नॉन मेटालिक कैटायन के साथ। नो आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं है। जब नॉन मेटालिक
एनायन मिलता है मतलब क्या मेटालिक कैटायन के साथ, तो बनाता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। यहाँ पे क्या बनाता आपका सॉल्ट। यहाँ पर भी क्या सर आपका नॉन मेटालिक एनायन मिला था मतलब क्या सर मेटालिक कैटायन के साथ, तो क्या बनाता सर आपका सॉल्ट। यहाँ पर भी क्या सर आपका नॉन मेटालिक आगे नॉन मेटालिक एनायन मिला था मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैटायन के साथ, तो बना मतलब क्या था आपका सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि नॉन मेटालिक कैटायन तो एनायन तो है, लेकिन वो मिल रहा है मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैटायन के साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि वो मिल रहा है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कैटायन के साथ, तो फिर वो बनाता है मतलब क्या सर आपका एसिड। आए बात समझ में ना पक्का। तो सॉल्ट इज नथिंग बट द कंपाउंड ऑफ मतलब क्या सर आपका मेटालिक कैटायन एंड नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका एनायन, एंड एसिड इज नथिंग बट द कंपाउंड ऑफ मतलब क्या सर आपका कैटायन ऑफ हाइड्रोजन एंड नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका एनायन। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना पक्का क्लियर है। आप बोलेंगे सर हम तो एसिड भी पढ़ा था और एसिड के साथ साथ मतलब क्या बेस भी पढ़ा था, तो फिर बेस क्या है। जो भी आप कंपाउंड मतलब पढ़ते हैं ना, तो या तो वो एसिड होता है या वो मतलब क्या होता है बेस होता है, और या वो होता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। आया बात समझ में ना। तो एक सिंपल सा बात बताते हैं, OH बोल के एक चीज़ आता है, ये कंपाउंड नहीं है लेकिन ये एटम भी नहीं है, लेकिन ये मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है जो एटम की तरह मतलब क्या होता है बिहेव करता है, तो इसको कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल। जैसे किसी भी जैसे हम अगर Li+1 लिखते हैं उसके वैलेंसी के साथ, तो उसको कहा जाता है रेडिकल। लेकिन यहाँ पे एक एटम है बस, तो एक एटम तो क्या है आपका सिंपल रेडिकल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन एक से ज़्यादा एटम अगर हो और उसका वैलेंसी मतलब हो, तो उसको कहा जाता है कंपाउंड रेडिकल। तो ये कंपाउंड रेडिकल है, और इस कंपाउंड रेडिकल का वैलेंसी कितना है सर आपका -1, और इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। गुड। तो इसका वैलेंसी अगर आप जानते हैं तो इसको किसी के साथ भी कंबाइन आप कर सकते हैं ना। तो जिस तरह नॉन मेटल ये चाहता था कि वो रिएक्ट करे किसके साथ, मेटल के साथ, लेकिन मजबूरी में उसको मतलब रिएक्ट जब करना पड़ा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वो बन गया मतलब क्या सर आपका एसिड। तो उसी तरह मेटल भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन जब मजबूरी होता है तो मेटल को क्या करना पड़ता है सर आपका हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर मेटल यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा 1 अगर मेटल क्या होता सर आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, तो वो क्या बनाता, वेरी गुड, सॉल्ट बनाता। गुड है ना, है ना। लेकिन अगर वो रिएक्ट कर रहा हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, एसिड। नहीं अगर हाइड्रोजन ही है। हम अभी तक बताए नहीं आपको, बेस बनाएगा, बेस है ना। मेरा सिंपल सा बात आप समझो। सॉरी, मेटल ये चाहता है कि वो मिले मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल के साथ, ठीक है। और जब मेटल और नॉन मेटल दोनों का चाहत मतलब क्या होता है, पूरा हो जाता है, तो बनता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। लेकिन हर बार जो आप चाहते हैं वो हो, ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल को चाहने के बावजूद भी मेटल मतलब क्या होता नहीं मिल पाता है, तो उसको मिलता क्या है सर आपका हाइड्रोजन। तो सॉल्ट की जगह क्या बन जाता है, एसिड, एज सिंपल एज दैट। और कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका मेटल का नॉन मेटल चाहने के बावजूद उसको मिल जाता है मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका बेस। और एसिड बेस के एकदम होता है, और बेस मतलब क्या है सर आपका एसिड के एकदम होता है, एज सिंपल एज दैट। और कुछ कुछ कंपाउंड होता है, कुछ कुछ कंपाउंड क्या, एक कंपाउंड है जो मतलब क्या है सर आपका न्यूट्रल है। आपको पता है वो कंपाउंड क्या है जो न्यूट्रल है, जो भी हम पिएंगे, क्या सर, हाँ पानी, है ना, H2O। है बात समझ में, पक्का। आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। और वाटर न्यूट्रल क्यों है, इसके पीछे एक कारण है। एसिड एसिड क्यों है, हाइड्रोजन की वजह से। बेस बेस क्यों है, हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो देखिए एक H+ और एक मतलब क्या है सर आपको OH-, यानी यहाँ पे +1 है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -1 है।
इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया तो लिखना तो नहीं पड़ेगा ना। तो ये लोग दोनों मिलकर जब कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनेगा सर आपका H2O। तो H2O में मतलब क्या सर आपका एसिड का H भी है, H+ भी है, और बेस का मतलब क्या सर आपको H- भी है, और दोनों एक दूसरे पावर को मतलब कैंसिल कर देते हो। तो ऐसा बोलना तो नहीं है, लेकिन एक तरह समझ सकते हैं कि वाटर को हम लोग एज अ न्यूट्रल एसिड भी समझ सकते हैं, और वाटर को एज अ न्यूट्रल बेस भी मतलब क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि वाटर में वो चीज़ भी है जो एसिड को एसिड बनाता है, और वाटर में मतलब क्या सर आपको वो चीज़ भी है जो मतलब क्या कहता है, बेस को बेस बनाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे का पावर को करता है कैंसिल, जिसकी वजह से वाटर बन जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। अगर वाटर में से OH को निकाल दीजिए और कुछ और डाल दीजिए तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका एसिड, लेकिन वाटर तो नहीं आएगा। और वाटर में से अगर आप क्या करें सर आपका H को निकाल के मतलब मेटल को डाल दे तो बन जाएगा मतलब क्या बेस, लेकिन फिर वाटर नहीं रहेगा। आप समझे कितना आसान चीज़ है ये सब। लेंदी है लेकिन मतलब क्या सर आपका आसान मतलब क्या सर आपका है। तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री में, कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये बोल सकते हैं कि या तो आपको सॉल्ट के साथ डील करना पड़ता है, या तो आपको डील करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका एसिड के साथ, या आपको डील करना पड़ता है बेस के साथ, या आपको डील करना पड़ता है सर आपका न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ। और आप भी पढ़े होंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, व्हाट हैपेंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो उसमें आता क्या सर आपका, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो बनता क्या सर आपका salt and water. Why? So I am giving you an example of an acid. HCl is an example of मतलब कैसा आपका acid, हाइड्रोजन क्लोराइड। बेस का एग्जाम्पल दीजिए, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब कैसा आपका बेस। ओके फाइन, पता है क्या होगा, इसके अंदर जो मेटल है वो क्या करना चाह रहा था, नॉन मेटल के साथ मिलना चाह रहा था। और इसके अंदर जो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है वो किसके साथ मिलना चाह रहा था, मेटल के साथ। तो जब मौका मिलेगा तो जो वो लोग को ब्लफ किया था वो लोग को छोड़ेगा, और जो वो चाहता था वो लोग करेगा। नहीं समझे आप बात क्या बोले, मतलब क्लोरीन वाज बीइंग ब्लफ्ड बाय हाइड्रोजन, ब्लफ किया था ना क्योंकि मेटल का एक्टिंग किया वो, एंड सोडियम वाज बीइंग मतलब क्या सर ब्लफ्ड बाय मतलब क्या सर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो क्या किया था, नॉन मेटल का एक्टिंग किया था वो। तो जब उस सोडियम को एक्चुअल नॉन मेटल मिलेगा तो वो हाइड्रोक्साइड को किक आउट करेगा ना, और जब मतलब क्या सर आपका क्लोरीन को एक्चुअल मेटल मिलेगा तो वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को किक आउट करेगा। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा सर आपको सोडियम और क्लोरीन मिल जाएगा, और दोनों का वैलेंसी मतलब क्या 1 है तो NaCl बनेगा। अब दोनों ब्लफ मास्टर क्या बोलेगा, अब हम लोग दोनों अलोन हो गए तो हम लोग क्या करें, आपस में मिल जाए। तो ये OH और H मिलकर बनाएगा मतलब क्या सर आपका H2O। इसलिए क्या होता है सर आपका जब एसिड और बेस मतलब क्या होता है मिलता है तो होता है क्या सर आपका H2O, मतलब सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट भी न्यूट्रल है, पता है सॉल्ट न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखा है ना, 1 पॉजिटिव। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या सर आपका रिएक्शन। तो यही मतलब क्या केमिस्ट्री है, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और बाकी जो आप पढ़ते हैं वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकली तो ये हो रहा है। जैसे आप अगर आप पढ़ते हैं कि एसिड मतलब क्या होता है सर आपका सार होता है, तो ये उसका क्या सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप पढ़ते हैं कि बेस मतलब क्या होता है सर आपका बिटर होता है, तो वो उसका मतलब क्या सर केमिकल प्रॉपर्टी है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आई होप कि कल और आज जो केमिस्ट्री पढ़े हैं वो केमिस्ट्री मतलब क्या है कम से कम याद रहेगा। लेकिन आप पूछ सकते हैं सर एक और बात बताइए कि हम जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे अल्कलाई बोल के भी एक चीज़ आया था, है ना, नहीं आया था अल्कलाई बोल के, नहीं भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई तो आदमी भूल ही जाता है। आदमी को सॉन्ग आसानी से याद रहता है, मतलब मूवी का सीन आसानी से याद रहता है ना, लेकिन आदमी मतलब क्या होता है पढ़ाई मतलब क्या होता है भूल जाता है। अरे हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम मतलब एक फैक्ट बता रहे हैं। जैसे हम मतलब क्या होता है फिल्म का रेफरेंस अगर देते हैं, कार्टून का रेफरेंस देते हैं तो बच्चे लोग जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करा देते हैं तो बच्चा लोग समझ नहीं पाता है। वेनम को जानते हैं आप, जानते हैं ना, तो अमीबा के बारे में हम पढ़ा रहे थे, तो मतलब अमीबा के बारे में ये आता है कि अमीबा मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी शेप ले लेता है, स्क्वीज कर लेता है, कुछ भी कर लेता है,
वो मतलब कहीं भी एंटर कर जाता है, कुछ भी करता है। तो समझा के परेशान हो गए थे, तो समझ में नहीं आया। हम बोले वेनम देखे हो? बोले हाँ वेनम देखे हैं सर। तो वेनम अमीबा से मतलब क्या इंस्पायर है। वेनम का इस तरह कोई शेप नहीं होता है, अमीबा का भी मतलब क्या होता है उस तरह मतलब क्या होता है, कोई शेप नहीं होता, लेकिन अपने आप से शेप में मतलब क्या करता है सर आप पे ढाल लेता है। कौन सा वेनम आप लोग देखें? पुराना वाला वेनम देखें या नया वाला वेनम देखें? वेनम सिर्फ आधे तक देखा है, पापा के साथ, पापा ने मुझे दिखाया था। अच्छा, मतलब घर में देखे थे क्या? बस। ओके गुड। तो वो अपना क्या करता है सर, आपका होस्ट को ये कर लेता है, हाँ ना। और स्पाइडरमैन का मतलब दोस्त भी है, दुश्मन भी है, सब कुछ है ना। तो अल्कलाई अमीबा, अमीबा जानते हैं ना आप क्या है? क्या है अमीबा? क्या है वो? यूनिसेलुलर मतलब क्या आपका बीइंग है, ऐसा बीइंग है जो मतलब क्या होता है मंस्टर से मतलब क्या होता है आपका बना होता है ना। तो अल्कलाई क्या होता है आपको बताना चाह रहे थे हम। तो सारा बेसिस जो है वो अल्कलाई तो नहीं होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका सारा अल्कलाई मतलब क्या होता है बेस होता है। ये क्या मतलब हुआ कि हर ग्रेजुएट 10 पास है, लेकिन हर 10 पास मतलब क्या सर ग्रेजुएट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बोलने का ये मतलब है कि ऑल अल्कलाई आर bases, but all bases are मतलब क्या सर not alkali। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए फिर, which bases are alkali? The bases which can dissolve in water are called alkali। तो वो बेस जो मतलब क्या होता है पानी में मतलब क्या होता है घुल जाता है, वो बेस मतलब क्या होता है सिर्फ alkali होता है। और वो बेस जो मतलब क्या होता है पानी में नहीं घुल पाता, वो बेस मतलब क्या होता है सिर्फ alkali मतलब क्या होता है सिर्फ आपका नहीं होता है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर समझ में आए, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। गुड। आपको मतलब क्या केमिस्ट्री का सारा बेसिक मतलब क्या सर आपका 2 दिन के अंदर समझ में आ गया। रिएक्शन वाला बात तो हम लोग कल कर ही लिया था ना। आप बताओ ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या बैलेंस नहीं है? बैलेंस्ड है। बैलेंस है तो बताना पड़ा क्यों बैलेंस है। बिकॉज कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में मतलब क्या आपका 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में मतलब क्या आपका 1 ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या आपको 1 सोडियम, राइट हैंड साइड में मतलब क्या 1 सोडियम। तो इसलिए मतलब क्या आपका रिएक्शन मतलब क्या बैलेंस है। फाइन।